देखिए हमारा जब दिमाग सटकेगा तो हम बहुत कुछ करेंगे। क्या करेंगे? तो क्या होता है, माँ बनना इतना आसान नहीं है। रात भर नहीं सोए दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, सच बता रहे हैं, रात भर नहीं सोए हैं, रात भर परेशान थे। इन लोगों को क्या है, ये लोग बड़े हो जाएंगे उसके बाद कहेंगे क्या कही मेरे खातिर। ये लोग माँ बाप का दर्द नहीं समझते हैं। ऐका है एक भाई, ये भी कहती है क्या की हो, ये भी कहती है क्या की हो, ये भी बोलेगा क्या की हो। ये वीडियो प्रूफ है बेटा, वो तुमको लास्ट में दिखाई देगा कि हम क्या किए हैं। सच बता रहे हैं दोस्तों। नहीं सोया है, अभी को जाके सोया है। मैं तो इसको बाहर की थी, ले जाओ यहाँ से 2-4 घंटा, मुझे सोना। टाइम खराब हो गया था, आधी रात को हम लोग सोए, आधी रात से हम लोग सो नहीं पाए हैं। कंचन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग से बता दें कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सर्दी जुकाम हो गया है, बोलने का हिम्मत नहीं पड़ा, गला है। सर्दी का गोली लाए थे, खाए तो थोड़ा भी नहीं आराम हो रहा है। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा सर्दी की वजह से और खांसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और मेरा देखिए थोड़ा जुकाम से आँख मुँह खुला हुआ है। तो आज हम बात करेंगे गोरखप्रिया भौजी के बारे में, क्योंकि एक वीडियो डाली है ब्लॉग की, हमारा बाबू रात भर सोने नहीं देता है, रात भर जागता है। तो पहले हम बता दो भाभी आपसे कि बाबू रात को ही पैदा हुआ है, तो रात भर जागेगा, दिन भर सोएगा। एक ऐसे 2-4 महीना करते हैं छोटे बच्चे लोग। तो आप परेशान तो होंगे, क्योंकि छोटा बाबू है तो परेशान तो होना पड़ता है, क्योंकि रात को संभालना पड़ता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए और मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा सर्दी से एकदम सर और पकड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। और छन है जो बार बार बाबू को परेशान करती है, अगर ऐसे ही परेशान करते रहेगी तो बाबू की तबीयत भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे लोग जितना कोरा में रहते हैं ना उतना मिजाज आते हैं, तो पतला मतलब क्रीस हो जाते हैं। तो खिलाइए, दिन में बैठा गोदी में दे दीजिए, खिलाएं और उसे गोद में मतलब पकड़ के उसको लेके बैठना सब गलत बात होती है। तो यही बात है दोस्तों, आप लोग से करना है कि आप लोग कमेंट करके भाभी को बताइए ज़रूर कि बाबू क्यों जाग रहा है, रात भर क्यों नहीं जाग रहा है। तो जो बच्चे रात को पैदा होते हैं वो दिन भर सोते हैं, रात को जागते हैं, तो रात भर रोते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो यही प्रॉब्लम रहती है। और भाभी भैया सब लोग मतलब घर में है, पारा जागिए, खिलाइए बाबू को। और बहुत कमज़ोर भी है, और रोना छोटे बच्चे का तो रोने का आदत ही है, जैसे उठेंगे वो ऐसे ही रोना चालू करते हैं। तो उसमें मतलब बड़ी कोई बात नहीं है, बहुत मेहनत सही है। माँ भी बोल रही थी कि इतना मेहनत करो, और इतना मेहनत करने के बाद बड़े होगा तो बोलेगा कि हमारा क्या किए हैं। तो ये रियल बात है, माँ बाप कितना भी करते हैं लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। तो भाभी कहना एक नंबर है, क्योंकि कुछ दिन ही ऐसा चलता है, और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे उन लोग को मतलब पूरा वो होता है कि हमारा किए क्या है। वो तो माँ बाप को पता है कि रात भर जागना, खिलाना, 9 महीना पेट में धोना, ये सारे बातें बच्चे लोग नहीं समझते हैं। तो आज भाभी अपने मन की बात ब्लॉग में बोली है, और बोल के क्या मतलब है, सही बात है। आजकल के बच्चे किसी के नहीं होते हैं, जो बच्चे माँ बाप को नहीं हुए वो किसी के नहीं होंगे। तो ऐसे शायद छन रिया सिया मतलब कोई बोला होगा कि हमारा क्या किए हैं। तो भाभी आज बोले दिए ब्लॉग में कि इतना मेहनत कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, इसको खिला रहे हैं। सुबह 5 बजे तक वो लोग जागे थे, पूरा फैमिली उसका मतलब भाभी के जागे थे, संचन सिया, जिसके कारण आज स्कूल नहीं गई है। तो छोटा बाबू रोएगा तो नींद नहीं आएगा किसी को, तो कैसे होएगा खिलाना। और इतने दिन के बाद बाबू आया है तो सबको मतलब एक खुशी होती है कि रोने न दे, खुशहाली की बात है। तो जो भाभी बात बोली वो सही एक नंबर बात बोली है, क्योंकि जो बच्चे समझदार रहते हैं, जो बच्चे बहुत सोचते समझते हैं, वही माँ बाप की इज्जत करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। अब वो बड़े होके बताएगा कि हमारे माँ बाप हमको क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। अगर समझदार हुआ तो ठीक है, बोलते हैं ना एक बच्चे रहते हैं तो दुलार प्यार से बिगड़ जाते हैं, तो वही चीज़ें हैं। अब बड़ होने के बाद उसकी भविष्य जाने कि अपने माँ बाप के साथ कैसे रहेगा। और
जो छन या कोई भी बोला है तो ये बात नहीं बोलना चाहिए कि हमारा क्या किया है। अरे 5 साल तक इतने बड़े से लेके खुला पेशाब, हगना मुतना, सारी चीज़ें करना, जब भी बच्चे 4-8 साल के होते हैं जब भी अपने हाथ से करना चालू करते हैं, तो जो किया रहता है, जो 9 महीना हुआ रहता है, जो उसमें तकलीफ़ होती है, जैसे कि कोई भी है, आप लोग से क्या ही शेयर करें। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग को दिखा दें, खाना मिला है, खाने के लिए देखिए क्या मिला है, न इसमें एक आलू है, न प्याज, इतने बार कोहड़ा की सब्ज़ी, जो कि खाने का मन नहीं है। जिसका तबीयत सही नहीं रहेगा वो क्या खाएगा, ये हमारे घर में खाना बनता है। तो यही बच्चे होने का परवरिश है। खाना कैसे बनाया जाता है, कैसे आदमी को दिया जाता है, तबीयत खराब है तो कैसे खाएगा। अगला आदमी का गलती नहीं है, अगला आदमी क्या करता है, लेकिन आदमी जो सस्ता सामान मिलता है वही ला के घर में रखता है, क्योंकि पैसा कमा रहा है भाई, उसको पैसा का मोह है। छोड़िए, पागल लोग को समझा के कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी तुम समझाते रहो वो समझने वाले हैं नहीं। सामने वाला ही मना किया कि कोई सामान मत लाना, सब घर में है, खाली हरा सब्जी ला देना, तो हरा सब्जी आ गया है, सब लोग खाए पिए है इसलिए, क्योंकि जांगर बचे रहेगा तो बहुत कुछ होने वाली है। तो यही चीज़ें सोच के मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है कि देखिए, घर बसाने वाला दुनिया नहीं कोई होती है। घर बसाने के लिए बहुत सीना और कलेजा होना चाहिए। यहाँ मुँह रुला दिया, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं है। कितने पिक्चर देखे हैं, अनिल कपूर का है, बहुत सारे पिक्चर है जो बनाया गया है कि बच्चे के ऊपर कुछ संस्कार आए। बेचारा का पैर टूटा है फिर भी अपने बाप के साथ रहा है, माँ बाप के मिलाया है, जो माँ बाप में कन्फ्यूजन होता है उसको मिलाया है, उसको किया है। तो ये चीज़ें घर में होती है मेरे। अगर घर में एक आदमी ख़राब है ना, तो चाहे अगर सब लोग सोचे तो हो सकता है, लेकिन नहीं सोचता है, क्योंकि भाई मेरा भी जान बचा रहेगा, कोई आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, अब बात करके कोई मतलब नहीं है, बहुत दिमाग डिस्टर्ब है, थोड़ा सा नहीं। 14-15 साल की लड़की लड़का हो जाता है, उसके पास दिमाग नहीं रहता कि हमको क्या करना है, क्या घर में नहीं है, सामान एडवांस मंगा के घर में रखते हैं। लेकिन नहीं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो सामान चाहिए हमको, ये फराक लाना है, वो लाना है, ऐसे लाना है, लेकिन कैसे किसको मिलाना है, कैसे रखना है, अभी भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है। कमेंट करना कि बुरा इंसान अगर समझाना चाहे तो दुनिया समझ सकती है, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं ये घर परिवार के लिए मैं बहुत सारा चीज़ें कर चुकी हूँ दोस्तों। ये इतना की हो ना कि हम आज बैठते हैं तो आँख से आँस टपकती है। किसके लिए नहीं किया है, माँ बाप के लिए नहीं किया, किसके लिए नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, चालाक आदमी के ही सब कुछ होती है। गाड़ी का लोन भरी मैं, ये की मैं, अभी आज तक गाड़ी का लोन नहीं, 2018 का गाड़ी ली है। आप लोग बताइए, 1,80,000 रुपया लोन है, उसमें 90,000 रुपया मैं खुद अपना कमाई दी हूँ, लेकिन नहीं, क्लियर नहीं हुआ। 1,10,000 उसके पास औकात नहीं है भरने का। आप लोग बोलेंगे कि ऐसा सवाल होती है, तो ये चीज़ें हैं। तो यही गोरखपुरिया भौजी के बारे में बात है कि फैमिली चलाना बहुत मजबूरी होती है। फैमिली कैसे चलता है वो बहुत मजबूरी होती है, कैसे फैमिली चलाया जाता है वो मजबूरी है। जिसके कान में रोज़ भरा जाए और किसी के कान में नॉलेज में रोज़ गंदी चीज़ें भरी जाए, वो कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरता है। अगर घर परिवार अच्छा रहे तो समझा सकते हैं, बच्चे बड़े, लेकिन अपना फ़ायदा है दोस्तों। मुझे अगर हम इतना टेढ़ बोल देंगे तो मुझे कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो आजकल दुनिया फ़ायदे के आगे कायदा बिगाड़ती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि कुछ किसी के कह के मतलब नहीं है, मतलब कहने का इंसान को कहा जाता है। जो बात समझता है वो उसको कहा जाता है, जो नहीं समझता उससे बात ही नहीं करने का। मुंह बंद करके रख लो, वही चलता है। ऐसे होते हैं, ऐसे हमारे घर का फैमिली है, ऐसे परिवार है,
अगर खुद से कहे कि नहीं मुझे नहीं तुम लोग को भाजी सब्जी लाना नहीं है, तुम लोग घर पे पैसा दे के जाओ, आप हम सामान लाएंगे। मरते हैं दिन भर, आप लोग से बोले दिन भर घूमेंगे, सब पूरा बाउंड्री मारेंगे लोग, लेकिन सामान लाने के लिए पैसा मांग के सामान नहीं आती है, तब बीमार पड़ जाएंगे। दुनिया बाउंड्री मारने के लिए दुनिया को बहुत पावर है, लेकिन घर में सामान और घर गृहस्थी चलाने के लिए, जिसके घर में बोलते हैं ना जड़ी नहीं सही रहती है, उसका पुण्य कभी ज़िंदगी में सही नहीं हो सकता, ये हम गारंटी दे रहे हैं। तो ये घर का ही रिवाज है। चलिए दोस्तों, मेरा ये दिमाग डिस्टर्ब होगा, छोड़िए, जाने दीजिए।